बीए बीए हिंदी प्रथम वर्ष प्रथम पेपर प्राइवेट छात्र छात्राओं के लिए तैयार किया गया है। जायसी द्वारा रचित है मानसरोवर खंड, और पद्मावती महाकाव्य का जो है मानसरोवर खंड है। तो इसमें जो है कवि ने अर्थात जायसी ने जो है क्या वर्णन कर रखा है? कवि ने जल क्रीड़ा में मग्न सखियों में से एक कवि, जो रानी जो है अपनी सखियों के साथ में मानसरोवर पे खेल जो है जल क्रीड़ा करने के लिए आती है, तब उसने वहाँ का वर्णन कर रखा है। तो जल क्रीड़ा में मग्न सखियों में से एक सखी का हार खो जाने का चित्रण किया गया है। सांकेतिक रूप से यहाँ पर प्रेम साधना की क्लिष्टता के ऊपर प्रकाश डाला गया है। इस मार्ग पर चलने वाले साधक को बड़ी सूझबूझ के साथ चलना होता है। जरा सी चूक होने पर साधक दिव्य अनुभूति खो बैठता है और बहुत प्रयास करने के पश्चात ही फिर उसे प्राप्त कर सकता है। देखिए इसमें कहा है सखी एक तेई खेलन जाना, जो उनमें एक सखी थी। जैसे ने वर्णन कर रखा कि मानसरोवर जल में क्रीड़ा करती हुई सखियों में से एक सखी इस खेल से अनजान थी, वह उसे खेल को नहीं जानती थी। वह जो भी इसकी प्रक्रिया थी उससे भली बातें नहीं समझ सही। इसलिए क्या हुआ, खेलते खेलते मैं अचेत मनी हार गंवाना, और खेलते खेलते वह जो है अचेत हो गई, बेहोश हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जो उसने हार पहन रखा था वो हार उसका वहां पे खो जाता है, और उसे खोने से पहले वह उसका वर्णन कर रखा कि किस तरह उस पर क्या क्या प्रक्रिया हुई, क्या क्या उस पर प्रतिक्रिया हुई। इस अवस्था में उसका मनियों का हार वहां पर खो गया। जब उसे ज्ञात हुआ कि तुम्हारा मनियों का हार जो था वह खो गया, वह व्याकुल होकर के रोने लगी और अचेत होकर के गिरने से पहले उसने जो है कमल नाल डार गही में बेकरार, और उसने उस बेहोश होने से पहले उसने गिरने से पहले उसने कमल की डार का आश्रय लिया, अर्थात कमल नाल को उसने पकड़ लिया। कमल नाल का सहारा ले करके वे बिलख करके रोने लगी और क्या कहने लगी कि मैं अपने हार के विषय में किससे और मैं कासो पुकारो अपन हारा, किससे कहूंगी और क्या कहूंगी, कह करके किससे मांगूंगी। और वे ये कह करके बार बार पश्चाताप करने लगी। देखिए, कित खेले आयु एही साथा हार गंवाए चलिए ले साथ हाथा, और अब पश्चाताप कर रही है कि मैं यहाँ पर कित खेले आयु हूँ, मैं यहाँ पर क्यों खेलने के लिए आई हूँ, यहाँ पर इन लोगों के साथ में मैं खेलने के लिए क्यों आई। अगर यदि मैं न आती तो मेरा हार न खोता, हार गंवाई चले हूँ ले आता, और तो मेरा हार यहाँ पर न खोता। जब मैं खाली हाथ घर जाऊंगी, अब देखिए तो घर वाले जो है घर वालों को क्या उत्तर देंगे, घर पैठत पूछब यह हारू, जब मैं घर पे जाऊंगी तो घर वाले पूछेंगे कि हार कहाँ पर चला गया है, और कौन उत्तर पाऊ पैसारू, तब मैं उन्हें घर में प्रविष्ट होने से पहले क्या उत्तर दूंगी जब घर वाले मेरे से पूछेंगे कि हार कहाँ चला गया है। ऐसी दशा में मैं उन्हें उत्तर देकर घर में कैसे प्रवेश करूंगी। इतना कहते कहते देखिए, नैन सीप आसुतस भरे जानो मोते गिरिए सब डरे, और इतना कहते कहते उसके जो है नैन सीप, उसके जो नेत्र थे सीप के समान सुंदर और उज्जवल नेत्र थे उसके, उनमें क्या आ गए, आंसू तस भरे, उनके अंदर आंसू भर गए। जानो मोती है गिरिए सब डरे, और ऐसा लग रहा है कि वे उसी प्रकार से आंसू टपकने लगे जिस प्रकार से सीप से जो है मोती गिरते हैं। उसके सखी की आंखों से इस प्रकार से आंसू टपकने लगे, अर्थात उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू ऐसे प्रतीत होते मानो सीप में से मोती ढलक रहे हो। ये उसकी सखी का वर्णन है। देखिए, सखिन कहाँ बौरव को किला कौन पानी जही पौन ने मिला। अब देखिए उसकी सखिया कह रही है कि हे सखी, तू व्यर्थ ही रो रही है, और तू रो रो करके पागल क्यों हो रही है। जिस प्रकार से पागल कोयल के समान तुम है, जिसे वर्षा और पवन अर्थात आंधी का साथ नहीं मिलता, जिस प्रकार प्रत्येक वर्षा के पश्चात तेज आंधी आती है, उसी प्रकार
सभी का आनंद पश्चात का कष्ट का अनुभव होता है, कि जैसे आंधी आती है और उसके पश्चात जो है वर्षा होती है, उसका आनंद मिलता है। तुझे भी हार गंवई सो ऐसे रोवा, हेरी हेराई लेई जो खोवा, कि तुझे भी खेल के आनंद के पश्चात हार खो जाने का कष्ट प्राप्त हो रहा है, इसलिए तुझे अपना हार खो करके नहीं रोना चाहिए, अपितु जो चीज़ खो गई है उसे हम लोगों को ढूंढना चाहिए। हेरी हेराए ले जो खोवा, तो उसे हमें ढूंढना चाहिए। लागी सब मिली हैरे बूढ़ी बूढ़ी एक साथ, और जितनी सखियाँ थी सब तालाब के अंदर डुबकियाँ लगा लगा करके उसको खोजने लगी। अब देखिए, किसी सखी के हाथ में कुछ आ रहा है, किसी सखी के हाथ में कुछ आ रहा है। तो कोई उठी मोती लेऊ काहूँ घोंगा हाथ, और जैसे उन्होंने डुबकियाँ मारी, किसी सखी के हाथ में तो मोती आ रहे हैं तालाब सरोवर में से, और किसी के हाथ में केवल घोंगे ही हाथ में आ रहे हैं। तो इस प्रकार जायसी जी ने मानसरोवर में सखिया जो जल क्रीड़ा कर रही है उनका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। देखिए, इसमें जो है एक तो सबसे पहले काव्य सौंदर्य जब हम लिखेंगे इसका, तो हार खो जाने पर नारी का मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है, कि कोई भी चीज़ खो जाती है नारियों की तो किस प्रकार से वे व्यवहार करती है, जायसी ने इसके बारे में वर्णन किया है। और मानसरोवर जो है हृदय का प्रतीक है, सखिया जीवात्मा का प्रतीक है। यह प्रेम साधना जो है अत्यंत कठिन है, केवल चतुर साधक ही सिद्धि कर सकते हैं। इसमें रस जो है श्रृंगार और अद्भुत रस है। भाषा इसमें अवधि है, इन्होंने अवधि में लिखा है पूरा जितना भी लिखा है। छंद दोहा और चौपाई है। अलंकार इसके अंदर रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा आदि अलंकार है इसके अंदर। इस प्रकार से आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे और ये जो है आपके बहुत 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 काम आएगा।